हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडी जोन। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले क्लास 12th के हिंदी के पेपर कैसे आने वाला है। तो ये 100 नंबर पूर्णांक के होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि निर्देश में देखेंगे, संपूर्ण दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जैसे खंड क खंड ख में। ठीक है, तो खंड क को पहले देखेंगे और उसके बाद से खंड ख को देखेंगे। तो जैसे कि खंड क में देखेंगे, खंड क में देखेंगे कि इसमें क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर खंड क का पहला देखेंगे क। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। कौन है? तो इसके निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क का अध्यापक पूर्ण सिंह जी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख को देखें। हिंदी नई चाल की ढली एक कथा किस लेखक का है? जैसे हिंदी नई चाल की ढली, ये जो कथा है ये किस लेखक का है? तो ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग, उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग का चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अंक, कलम की सिपाही के रचनाकार है। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो इसका कलम के सिपाही का रचनाकार हो जाएंगे अमृत राय हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंक का सेकेंड वाला सही हो जाएगा अमृत राय। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क का देखेंगे। प्रिय प्रवास की रचयिता है। प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास की जो रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। निम्नलिखित में छायावाद की कवि हैं। निम्नलिखित में से छायावाद की कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। ठीक है, जो निम्नलिखित में छायावाद के कवि कौन है? तो मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा को ग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी युग के नहीं है? ठीक है, कौन सा कवि छायावादी युग के नहीं है? तो इसमें कौन सा कवि नहीं होंगे छायावादी युग के? तो देखिए क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। रश्मि रथी किस कोटि की रचनाकार है? रश्मि रथी किस कोटि की रचनाकार है? तो ये हो जाए खंडकाव्य की रचनाकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंक को देखेंगे। बादल को घिरे देखा है रचना है। बादल को घिरे देखा है रचना किसका रचना है? तो नागार्जुन जी की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंक का देखें तो सेकेंड वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए गद्यांश के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए गद्यांश दिया है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। ठीक, समन्वय का मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। ठीक, उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वच्छ उतने अंश के समर्थन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मतलब 5 को क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें कि आपको पहला में लिखना है इस किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक का नाम क्या है। जैसे लिखेंगे, आपको पहला का लिखेंगे, जैसे लिख सकते हैं आप पाठ के शीर्षक एवं पाठ के शीर्षक के नाम, उसके बाद लेखक का नाम लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए
ख, राष्ट्र के प्रत्येक अंग शुद्ध हमें क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर घ को देखकर इनकी व्याख्या करना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ के देखेंगे तो राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है, तो इसमें आपको राष्ट्र किसके पीछे आगे छोड़कर बढ़ सकता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो समन्वय के मार्ग से आप क्या प्राप्त हो सकता है, ठीक। समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है इसके बारे में आप लिख दीजिए, तो आपको 2 नंबर इसका भी मिल जाए, मतलब टोटल मिलाकर 10 नंबर का ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। या अथवा में दिया है, देखिए अथवा में दिया है, आप इसको करिए या नीचे वाला जो दिया है उसको कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ शुद्धता है, बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक के उसका मार्ग नहीं समझा, क्योंकि उसे वह याद रखती सारा संसार स्वार्थ के आंकड़ा ही तो है जी। जैसे कि ये स्वार्थ के आंकड़ा ही है, यहाँ से लेकर स्वार्थ की आंकड़ा तक, यहाँ तक को आपको क्या करना है, गद्य के पाठ का नाम लिख दीजिए और उनके लेखक का नाम लिख दीजिए, आपको 2 नंबर इसका मिल जाएंगे। और इसका व्याख्या करना है, इसमें भी अशोक को विस्मृत करने वाले आधार पर किसे माना जाता है, इसको माना गया है, इसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, किस तरह का व्यवहार के बारे में बताया है उसको लिख दीजिए। और पांचवा है स्वार्थ का आंकड़ा किसे कहा गया है, स्वार्थ का आंकड़ा किसे कहा गया है इसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 नंबर का है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। जलधि के फूटे कितने उत्सव से लेकर आपको और यहाँ तक देखिए विजयनी मानवता हो जाए, यहाँ तक आपको करना है, जिसमें आपको पद्यांश के कवि का नाम और कविता का नाम लिखना है और पद्यांश के कवि का नाम लिख देना है, आपको 2 नंबर इसका भी मिल जाएंगे। इसमें व्याख्या भी करना है आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, इसके क्वेश्चन को लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए उत्सव शब्द का अर्थ लिखना है आपको, उत्सव का अर्थ लिखना है, इसका भी 2 नंबर मिलेंगे। और द्वीप कछप में आप कौन सा अलंकार है इसको लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिलेगा, टोटल मिलाकर आपको 10 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अथवा में देखिए, अथवा में दिया है, नीचे भी अथवा में दिया है, इसमें भी ठीक, ये भी 10 नंबर का ही होंगे, जिसमें आपको देखिए यहाँ से देखिए तुम मांसहीन से लेकर और संस्कृत समासीन तक दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है, शीर्षक का पाठ्य पद्यांश के शीर्षक और कवि के नाम आपको लिख देना है, जिसमें आपको 2 नंबर इसका भी मिलेंगे। और देखिए इसमें व्याख्या भी लिखना है आपको। और क्वेश्चन देखिए तीसरा को कौन सा हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है, कौन सा हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है। और जिसे गांधी जी को कवि का चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा गया है, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा, इसको किसे खड़ा होना पड़ेगा इसके बारे में भी लिखना होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्द में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क को देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तैयार कर लेना है। और देखिए सेकंड में है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भी ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को याद कर लीजिए। इन तीनों में से किसी एक पर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे, पांचवा का ख। क्वेश्चन नंबर 5 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियां पर प्रकाश डालना। जैसे उसकी रचना उसमें था ना, तो इसमें कृतियां पर प्रकाश डालना, जिसमें 80 शब्द का होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो ये देखिए पहला दिया है हरिऔध सिंह उपाध्याय, इसको ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए दूसरा है जयशंकर प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन सब तीनों का भी आपको इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सब का भी आप
मतलब किसी एक का करेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको तैयार कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। पंचलाइट तथा ध्रुव तारा कहानी के सारांश लिखिए। इसमें कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, अधिकतम 80 शब्द में होना चाहिए, अथवा या सारांश लिखिए या कहानी बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जैसे बहादुर कहानी का उद्देश्य बताना है आपको। ठीक है, जिसमें आपको 80 शब्द में लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अथवा में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम 80 शब्द में होना चाहिए। जिसे मुक्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान स्पष्ट करना है। ठीक है, अथवा में दिया है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के वो कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, ये अपने जिले के हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, देख लीजिए। आपके जिले के हिसाब से आपको लिखना होता है। ठीक है, खंड ख में देखेंगे। जैसे खंड ख में आ गए, जैसे खंड ख में आ गए, जैसे 8वां। ठीक है, 8वां को देखेंगे। क संस्कृत, खंड क में देखेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांश पर किसी एक संदर्भ हिंदी का अनुवाद कीजिए। देखिए ये संस्कृत में दिया है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। अथवा में करके भी दिया है। यहाँ पर देखिए अथवा में करके भी दिया है, आपको इसको करना है तो कीजिए, नहीं तो नीचे जो अथवा में दिया है उसको कर सकते हैं, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। देख सकते हैं ये दिया है। ठीक है, ये इसको भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, संदर्भ का 2 अंक देते हैं और 5 नंबर मिलता है, अनुवाद करने का 5 अंक मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। दिए गए पद्यांश में किसी एक संदर्भ हिंदी का अनुवाद कीजिए। इसमें हिंदी का अनुवाद करना है, जिसमें 2 नंबर संदर्भ का होगा और 5 नंबर हिंदी के अनुवाद का होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं यहाँ पर अथवा में करके भी दिया है। यहाँ पर इसको दोनों में से किसी एक पर करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। इसमें किसी एक का मुहावरा लिखकर, दोनों में ये जैसे 4 है ना, चारों में से किसी एक का मुहावरा आपको लिखकर इसका मुहावरा लिखना होगा। ठीक है, अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे कि जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, जले पर नमक छिड़कना के लिख सकते हैं, या आंख का तारा होना, या सीधा करना, ये हो जाएगा, या हवा से बात करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें से किसी पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें किसी पर भी एक का करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क हिंदी शब्द के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना। इसमें हिंदी शब्द के सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें पहला देखेंगे निसंदेह का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो निसंदेश का पहला ही सही है, निधन संदेश, निधन संदेह। ठीक है, निसंदेह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है, जिसमें इति धन आदि हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सही है, इति धन आदि हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा के स्वागतम का संधि विच्छेद करना है, जिसमें सुधन आगतम हो जाएगा। ठीक है, सुधन आगतम जिसे स्वागतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का असही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ख देखेंगे। 7 का ख, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध विभक्ति एवं वचन बताइए। इसमें विभक्ति और वचन बताना है। जैसे पहला दिया है आत्मनीय शब्द का विभक्ति और वचन बताना है, जिसमें कि क्या होगा, इसका वचन हो जाएंगे, जिसे इसका विभक्ति हो जाएंगे सप्तमी विभक्ति हो जाएंगे और एक वचन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख का, जैसे क्वेश्चन नंबर ख का क का, इसमें सप्तमी और विभक्ति वचन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखेंगे। नामने शब्द का विभक्ति और वचन है, क्या है इसमें नामने शब्द का विभक्ति और वचन क्या है, तो इसमें जैसे कि नामने शब्द का विभक्ति और वचन बताने वाले हैं, तो इसमें विभक्ति हो जाएंगे चतुर्थ विभक्ति और
एक वचन हो जाएंगे, ठीक है, चतुर्थ विभक्ति और एक वचन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के क को देखेंगे तो निम्नलिखित शब्द युग्म को सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें शब्द युग्म का सही अर्थ लिखकर चयन करना है, ठीक है। जिसमें अविराम अविराम, अविराम अभिराम, क्या होता है इसका, तो इसमें होता है, ठीक है, इसमें होता है अनरावत, अनरावत और आकर्षक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखें तो अनरावत, अनरावत और आकर्षक हो जाएगा, अनरावत और आकर्षक सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को दे बिहग बिहंग, इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी और आकाश हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला बिहग और बिहंग का हो जाएगा पक्षी और आकाश। क्वेश्चन नंबर ख को देखें, 11 ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ख को देखेंगे। निम्नलिखित शब्द का किसी एक शब्द का अर्थ दो अर्थ लिखना है। इसमें किसी एक शब्द का दो अर्थ आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इसका किसी दो अर्थ को लिखेंगे तो देखिए इसमें देख सकते हैं, पहला शिखा और पूर्त और पक्षी और कान, इन चारों में से किसी एक पर लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। इन शब्द में से किसी दो अर्थ लिखना है, किसी एक का दो अर्थ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे, ग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। इसमें किसी एक सही शब्द को लिखना है, ठीक है। रास्ता दिखाने वाला, इसमें रास्ता दिखाने वाला क्या होता है, ठीक है। तो रास्ता दिखाने वाला क्या होता है, मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग के पहला का मार्गदर्शक होगा, ठीक है। जिसका कोई अंत न हो इसका होता है अनंत, जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे, ठीक है। 11 का घ, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। इसमें किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक करेंगे तो 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जितना करेंगे उतना मिलेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर घ का इसमें 2 नंबर, 1 नंबर का है, लेकिन 2 ही आपको करना है, इन चारों में से 2 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का क दिया है, क श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का अस्थाई भाव के उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। इसमें देखिए क्या करना है आपको, जैसे कि श्रृंगार रस या वात्सल्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा भी लिखना है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है। इसमें क्या यमक अलंकार और रूपक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे, चौपाई छंद और सोठा छंद दोनों में से किसी एक को लिखिए, मात्र इसका उदाहरण और परिभाषा इसको लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक होते हैं उन पर आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। इसको आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये अथवा में दिया है, नगर के अतिक्रमण की समस्या का निवारण के लिए महापौर को पत्र लिखना है, ठीक है। महापौर को पत्र लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, निम्नलिखित विषय पर किसी एक का भाषा शैली पर निबंध लिख। इसमें से किसी एक शब्द पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है, जिससे आपको 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो 14 है उसमें किसी एक पर निबंध लिखिए, आपको 9 नंबर मिलेंगे। देखिए जैसे कि दिया है क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताएं। जो पर्यावरण है उनकी संरक्षण की अवस्थाएं, क्या अवस्थाएं होती है इनके बारे में लिखेंगे तो भी आपको 9 नंबर मिलेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, महामारियों की समस्याओं में जागरूकता का उपाय, ठीक है। जो महामारी आया था उसके जागरूकता का उपाय भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, मेरे जो आपके प्रिय उपन्यासकार हैं उनके बारे में लिखिए, या भारतीय कृषकों की समस्या और समाधान, जैसे कृषि जो किसान होते हैं उनके बारे में लिखिए, जो समस्या और समाधान के बारे में लिखिए, तभी आपको मिलेंगे
9 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, जैसे विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है इसके बारे में लिखेंगे तो अभी आपको 9 नंबर मिलेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।